अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अल्लाह करे कि आप बच्चे खैरियत व आफियत से हों। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 4 का उर्दू पढ़ा था। सबक का अनुमान था गांधी जी। उसके हमने 5 सवाल किए थे। आज उसका सवाल नंबर 6 हमें करना है। प्यारे बच्चों, आप क्लास 4 की उर्दू निकालें और पेज नंबर 50 पे जाएँ। तो प्यारे बच्चों, मैं ये सवाल लिखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चे इस सवाल जो ये सवालात हैं इनको अपनी फिर कापी बनाएंगे और याद भी करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये शुरू करना है। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो ये नीचे जो खाली जगह इनको पुर करना है। गुम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा। तो ये इबादत गाहें हैं। तो ये हमें हर एक मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके आगे ये हमें भरनी है कि कौन सा मज़हब किस जगह अपनी वारशिप या अपनी इबादत करता है। तो हमें ये खाली जगह उन जगहों पे भरनी है। तो मौजूद जगह होनी चाहिए, गलत नहीं भरना, हमें सही भरना है। इसने मिसाल दी हुई है। मिसाल, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। तो हिंदुओं की इबादत गाह को क्या कहते हैं जी? मंदिर कहते हैं। हमें मंदिर लिखना है। हमें मंदिर लिख दिया, मंदिर कहते हैं। तो उसके बाद फिर ये हो गया, ये भी हुआ। और उसके बाद ये आ गया, ईसाइयों की इबादत गाह को डै कहते हैं। ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं जी? गिरजा कहते हैं। ईसाई की इबादत को क्या कहते हैं? गिरजा। गिरजा ये है, गिरजा कहते हैं, चर्च जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद बौद्धों की इबादत गाह को डै कहते हैं। गुम्पा, गुम्पा, इसको गुम्पा कहते हैं। गुम्पा, गुम्पा कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है, सिखों की इबादत गाह को क्या कहते हैं जी? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा, हाँ, ये हमारे मकाम के प्यारे बच्चों, हम इसको किस तरह पढ़ेंगे आप? मिसाल ये है, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं, अल्लाह को मस्जिद में याद करते हैं। हिंदुओं की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं। हिंदू जो हैं तो वो उनकी इबादत गाह क्या है? मंदिर है। वो मंदिर में जाके इबादत करते हैं। तो ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहा जाता है। ये ईसाई जो होते हैं ये गिरजा में जाकर अपनी इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो उसे गिरजा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे चर्च कहा जाता है। तो बौद्धों की इबादत गाह को गुम्पा कहते हैं। बौद्ध जो होते हैं वो उनकी जो इबादत गाह होते हैं उनको गुम्पा कहते हैं। तो सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। सिख जो इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उस जगह को गुरुद्वारा कहा जाता है। तो ये आता है घरेलू काम। उस्ताद बच्चों से हिंदू मुस्लिम सिख इताद के मौजू पर 5 जुमले घर से लेकर लाने की हिदायत करें। तो बच्चों, आपको ये 5 जुमले लिखने हैं खुद हिंदू मुस्लिम पे कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पे किया। हमारा इत्तेहाद क्या है? जैसे गांधी जी ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो सबक में हमने पीछे पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम जो भी ये सिख हैं ये आपस में क्या है? भाई हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है इसके अंदर हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सब ये रहते हैं। ये सब रहते हैं, ये क्या है जी? भाई भाई हैं। तो ये जुमले आपको बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह आप सुनेंगे। हाँ, यह है मिसाल, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं, बौद्धों की इबादत गाह को गुम्पा कहते हैं, सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो किन किन जगहों पर जाकर इबादत करते हैं। मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, ईसाइयों की इबादत गाह गिरजा में जा करते हैं, बौद्ध जो है वो गुम्बा में जाते हैं, सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई।